एक मनुष्य को सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है ज्ञान। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी ज़रूर हूँ। और ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, पर मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करता हूँ और उसे सीखता भी हूँ। मेरे विचार ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। हमारे महान उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही हमें हमारे विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। विचारों को नियंत्रित करने से कर्म नियंत्रित होते हैं और नियंत्रित कर्म ही आपके उज्जवल भाग्य का निर्माण करते हैं। यानी योर कर्मा मेक्स योर डेस्टिनी। मैं वीरेंद्र सिंह एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड हेल्थ काउंसलर हूं और आज हम एक ऐसे पॉइंट ज्ञान यानी कि नॉलेज पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपके संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मगर ज्ञान पर बात करने से पहले हमें इससे संबंधित अन्य पॉइंट्स पर डिस्कस करना होगा, जिससे ज्ञान होता क्या है इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आम जीवन में जिसके पास ज़्यादा जानकारी हो, बड़ी डिग्री या अधिक पढ़ा लिखा या बड़े पद पर आसीन हो, तो उसे हम ज़्यादा ज्ञानी या समझदार मान लेते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। तो आइए जानते हैं सत्य क्या है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जानकारी यानी कि सूचनाएं क्या होती हैं। यानी जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जैसे पेरेंट्स, एकेडमिक एजुकेशन, बुक्स, टीवी, इंटरनेट आदि से, वे सूचनाएं कहलाती हैं। और इनको हम बिना विश्लेषण या चिंतन मनन किए स्वीकार कर लेते हैं, तो ये मात्र सूचनाएं हैं। ये हमारी समझ और ज्ञान में वृद्धि तो कर सकते हैं, पर यह स्वयं ज्ञान नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ इंफॉर्मेशंस देती है, अनुभव आधारित ज्ञान नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। तो आखिर ज्ञान है क्या? यहाँ पर हम स्वामी विवेकानंद जी और अन्य विचारकों के विचारों और कथनों पर एक नज़र डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कथन नंबर 1, प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान मानव के अंतर्मन से ही आता है। मनुष्य इसे अपने अंदर ही खोजता है, जो कि अनंत काल से मौजूद है। एक कथन और देखिए कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होता है। हम अनुभवों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। कथन नंबर 3, संपूर्ण ज्ञान निश्चित तथ्यों की धारणाओं पर खरा उतरना चाहिए और उसी आधार पर हमें हमारी तार्किक शक्ति का विकास करना होता है। कथन नंबर 4, जितना भी ज्ञान आज तक हमने प्राप्त किया है, सारा हमारे दिमाग की ही उपज है। हमारा दिमाग ब्रह्मांड की अनंत लाइब्रेरी है। एक और विचार देखिए कि किसी ने कभी भी ज्ञान को बनाया नहीं है, इंसान इसे अपने अंदर से ही लाता है। और आखिरी एक बहुत ही गहन विचार सुनिए, कोई काम आपको स्वतंत्रता नहीं दिला सकता, केवल ज्ञान प्राप्त करके ही आप स्वतंत्र हो सकते हैं। ज्ञान अनिवार्य है, दिमाग इसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता। जब यह आता है, दिमाग को इसे स्वीकारना ही पड़ता है। ये दिमाग का काम नहीं है, ये तो एक भाव है जो हमारे दिमाग में आता है। फ्रेंड्स, हमारा सोचना भी इंटेलिजेंस नहीं है। कुछ भी मान लेना या कुछ भी न मानना भी इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि जानना कि सच क्या है इंटेलिजेंस है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण 1, हमारे अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड कर दी और हम उसी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये हो भी रहा है, मगर ये तो रोबोट भी कर रहा है, कंप्यूटर भी यही कर रहा है। एक अन्य उदाहरण देखिए कि मान लो कि आपको अपना करियर चूज करना है, तो आप क्या करेंगे? आप वो करेंगे जो आपको ठीक लगता है, या आप वो करेंगे जो आपके मार्गदर्शक, पेरेंट्स आदि बताते हैं, या फिर वो करेंगे जो सही है? शायद आपका आंसर होगा कि वो करेंगे जो सही है। तो कैसे पता लगेगा कि यह सही है या नहीं? यहीं से ज्ञान या बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है। हमें हमारे सभी विश्वासों, जानकारियों या मान्यताओं पर क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। यानी चाहे आपको पता है या किसी और को ठीक लगता है, चाहे किसी किताब में लिखा है, सब पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए तैयार हो, तो यह इंटेलिजेंस की शुरुआत है। तब आप सही उत्तर पा सकते हैं। और तब तक क्वेश्चनिंग करना है
जब तक क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी ना बचे। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त अलग अलग धारणाओं और उदाहरणों से जो निष्कर्ष निकलता है उसे अगर हम परिभाषित करें तो ये मान सकते हैं कि हमारे विचारों एवं बाहर से मिली जानकारियों के विश्लेषण और चिंतन मनन के आखिरी परिणाम को ही ज्ञान, नॉलेज या इंटेलिजेंस कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक के मंथन से आप समझ पाए होंगे कि ज्ञान क्या है। अब हम जानेंगे कि ज्ञानवान होना क्यों जरूरी है। देखिए, मनुष्य को अपनी उच्चतम परम संभावनाओं यानी कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज तक पहुंचना चाहिए और वो रास्ता सिर्फ ज्ञान से होकर गुजरता है। वैसे देखा जाए तो अज्ञानता ही सारी बुराइयों की जड़ है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है और भय ही पतन और पाप का कारण है। भय से ही दुख आते हैं, भय से ही बुराइयां आती हैं। तो अगर जीवन में पूर्णता की ओर जाना है, दरिद्रता को हटाना है, जीवन को ऊर्जावान, शक्तिवान बनाना है, तो ज्ञान प्राप्त करने की आदत डालें, क्योंकि ज्ञान ही वह मार्ग है जो प्रकाश की ओर ले जाता है। अज्ञानता जीवन में अंधेरा है, ज्ञान ही जीवन का आधार है। सीखते रहने की जिज्ञासा या आदत ही मनुष्य को महान और सफल बनाती है। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें अनेक भिन्नताएं रही होंगी, पर उनमें एक समानता सब में है और वह है लगातार सीखते रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने की विशेषता। फ्रेंड्स, यहाँ जिसके पास जितना नॉलेज होगा वह उतना ही सफल होगा, क्योंकि सफलता सिर्फ आपकी समझ पर निर्भर करती है और समझ आएगी आपके ज्ञान को बढ़ाने से। नॉलेज ग्रहण करना या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती रहती है और हम रोज संसार में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, पर हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उसका उपयोग करता है और उसी के अनुसार वह सफल और असफल होता है। ज्ञान का महत्व मानव की उत्पत्ति से ही चला आ रहा है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। ज्ञानी मनुष्य अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से रक्षा करेगा। ज्ञान का उपयोग करके ही आप हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस पा सकते हैं और फिर रास्ता शुरू होता है खुद को समझने का। और जिस दिन खुद को समझ जाओगे तब सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, जीवन के संघर्ष खत्म और जीवन से डर खत्म। फ्रेंड्स, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ये मेरा अभियान है कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकूं, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक तथ्यों पर आधारित और सही जानकारी पहुंचाऊं। मुझे विश्वास है कि इसमें आप मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे और हम समय समय पर आपके लिए आपकी ज़रूरत के अनुसार नए नए सार्थक ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर उपलब्ध होते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।